अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश कृष्ण अंगिरा ज्योतिष पीठ से। आज के युग में विवाह को चला पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, क्योंकि जो वाइफ है वो अपनी जगह पर कॉम्पिटेंट है और हस्बैंड अपनी जगह पर कॉम्पिटेंट है। आजकल महिलाएं अपनी ससुराल में ज़्यादा अच्छे से सेटलमेंट नहीं कर पाती और हस्बैंड भी अपनी वाइफ के साथ ज़्यादा अच्छे से सेटलमेंट नहीं कर पाता। वैवाहिक जीवन को चला पाना अपने आप में एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो गया है, क्योंकि आजकल महिलाएं अपना कमाती हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो अपने बच्चों को भी आगे अपने आप शिक्षा देने में काफ़ी कॉम्पिटेंट है। तो इस तरह से जो ये विवाह के अंदर जो अड़चनें आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, इनके ऊपर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है एस्ट्रोलॉजिकली भी। जब मैं जन्म पत्रियों का मैच करता हूँ, कंपैटिबिलिटी करता हूँ, तो मेरे अपने कुछ एक पैरामीटर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। आज उन्हीं में से कुछ एक 2 सूत्र मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जो वृद्ध पराशर होरा शास्त्र में आज से 5-7 हज़ार साल पहले पराशर ऋषि जी ने हमारे को संस्कृत के श्लोकों के रूप में दिए और इस युग के कुछ विद्वान लोगों ने उस संस्कृत से हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमारे जैसे लोगों तक उन श्लोकों को पहुंचाया। आज मैं उनमें से 2 श्लोक ले रहा हूं और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी इन सूत्रों को उन जन्म पत्रियों पर अप्लाई करें जहां पर या तो मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस है 15-16 साल के बाद, या वहां पर पति या पत्नी की मृत्यु हो जाती है। तो प्लीज़ मेरे को बताएं ताकि इन 2 श्लोकों के ऊपर हमारा जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। क्योंकि देखिए, मेरी भी एक लिमिटेशन है, मैं भी अपने पास 50-60 जन्म पत्रियों के ऊपर अप्लाई करके ही सूत्रों तक पहुंचता हूं। उनकी जो कॉम्पिटेंसी है उस तक मैं काम कर पाता हूं। अगर आप सब लोग भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो फिर इस तरह से हमारे सूत्रों की जो एप्लीकेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा वास्ट हो जाएगी। अगर आप लोग 1-1, 2-2 कुंडलियाँ भी मेरे को दें या आप लोग खुद काम करें, तो अगर 50 लोगों ने काम करा तो 100 कुंडलियों पर काम हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इन सूत्रों पर काम करें और फिर मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों की क्या ऑब्जर्वेशन रही। वृद्ध पराशर होरा शास्त्र अध्याय 19 श्लोक 35 और 36। पराशर ऋषि 35 श्लोक में ये कहते हैं कि सप्तमेश अगर नीच राशि का हो और शुक्र 6ठे या 8वें भाव में हो तो 18वें या 33वें वर्ष में पत्नी की मृत्यु होती है। अब यहाँ पर आप पति की मृत्यु भी कह सकते हैं। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। सप्तमेश अगर नीच राशि का हो और शुक्र 6ठे या 8वें भाव में हो तो पति या पत्नी की मृत्यु विवाह के 18 वर्ष के बाद या 33 वर्ष में होती है। श्लोक नंबर 36। सप्तमेश अगर 8वें घर में हो और 12वें घर का स्वामी 7वें घर में हो तो ऐसी महिला की पति की मृत्यु विवाह के 19वें वर्ष में होती है। तो हम इस योग को जन्म कुंडली पर लगाते हैं और देखते हैं कि कितना ठीक बैठता है। हम इस श्लोक को, जो 35 नंबर श्लोक है, ये श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली पर लगाएंगे। थोड़ा इसको आज के संदर्भ में थोड़ा मॉडिफाई करके, मतलब थोड़ा लिबरली। ऐसा नहीं कि जो कुछ उसके अंदर बताया हम वो सारा का सारा ऐसा लगाएंगे तभी हमारे को रिजल्ट मिलेगा, नहीं। हम थोड़ा लिबरली लगाएंगे, थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और फिर इसके रिजल्ट देखेंगे। और फिर मैं आपको और भी बताऊंगा कि इसके अंदर और क्या मॉडिफिकेशन की जा सकती है और किस तरह से हम इसके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। प्लीज़ आप इसको देखें और इसको अप्लाई जरूर करें और फिर मुझे जरूर बताएं। वृद्ध पराशर होरा शास्त्र श्लोक नंबर 35 अध्याय 19। श्लोक में यह कहा गया है कि सप्तमेश नीच राशि का हो और शुक्र 6ठे और 8वें भाव में हो
तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी का मरण विवाह के 18वें या 33वें साल में होता है। अब इस श्लोक को हम श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली पर लगाकर देखेंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली में 7th हाउस लॉर्ड शनि बनता है, जो नीच राशि का तो नहीं है, लेकिन ये शनि शत्रु क्षेत्रीय जरूर है। ये इस सूत्र के अंदर थोड़ा सा आप लिबरल होकर लगाने की ज़रूरत होती है, जैसे तो ये हमने थोड़ा इस सूत्र को लिबरली लगा कर देखा है। 7th हाउस लॉर्ड नीच का नहीं है, लेकिन वो शत्रु क्षेत्रीय है। शुक्र इस कुंडली के 6ठे भाव में है, जैसा कि उस सूत्र में कहा गया है, बिल्कुल पूरा उतरता है। श्रीमती इंदिरा गांधी का विवाह 26 मार्च 1942 को हुआ और इनके पति की मृत्यु 8 सितंबर 1960 को हुई। तो आप देख सकते हैं कि ये सूत्र थोड़ा सा अगर हम लिबरली होकर अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल पूरा श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली पर लगता है। इनके पति का देहांत 18 वर्ष कंप्लीट होते ही, इनके विवाह के 18 वर्ष कंप्लीट होते ही इनके पति का देहांत हो गया था। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी इन सूत्रों को एक एक दो कुंडलियों पर लगाएं और प्लीज़ मुझे बताएं कि आप लोगों की क्या ऑब्जर्वेशन रही, और अगर आपका कुछ और ऑब्जर्वेशन रही तो प्लीज़ वो भी मुझे बताएं। मेरा ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कृपया मेरे साथ जुड़े रहें। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अपने सुझाव दें, जिससे कि मैं अगली वीडियो उन टॉपिक्स पर बना सकूं। धन्यवाद।